ये क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए कह रहा है। ये इसका जियोपॉलिटिकल एंड लीगल इश्यूज इसलिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मुकदमा गया था एक। चलो यहाँ हिंदी में समझो। डियोगो जो गार्सिया है ये एक द्वीप समूह है जिसमें लगभग 60 द्वीप हैं, ज्यादा है। मॉरिशस भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। डियोगो गार्सिया द्वीप समूह का भाग है। खुद में द्वीप है, बट द्वीप समूह का भाग है। कौन सा द्वीप है? चागोस। इसलिए उसको द्वीप समूह मत समझना, चागोस है। यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे उसको चागोस वासी कहा जाता था, जिनकी संख्या 1500 से 2000 हुआ करती थी। 1973 लास्ट डेट है कि 71 से करीब 73 के बीच में सारे चागोस वासियों को यहाँ से हटा करके भेज दिया गया, मॉरिशस और सेशल्स में शिफ्ट कर दिया गया। इस पूरे आइलैंड को खाली करा लिया गया। तो डियो गार्सिया से जुड़े भू राजनीतिक विवाद क्या था, आप समझ गए। विवाद ये था कि यह चागोस द्वीप समूह का एक हिस्सा था, एक आइलैंड था। यहाँ पर चागोस वासी रहा करते थे और 1965 में यहाँ पर ब्रिटेन और ने एक प्रकार से अमेरिका के साथ टाई अप कर लिया और इसको आपने BIOT, ये टेरिटरी थी उसकी, ब्रिटेन की। और 12 मार्च 68 को मॉरिशस आज़ाद हुआ, किससे? ब्रिटेन से। इसने दावा किया कि ये भैया हमारा है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया तो वहां से फैसला भी उसके फेवर में आया। मई 2025 से ये मॉरिशस के पास ही आया। वैसे तो 19 में डिसीजन आ गया था, बट टेक ओवर करने में, लेने में जो भी हुआ हो, इंग्लैंड ने दिया नहीं। मई 2025 से 99 वर्षों के लिए लीज पे ले लिया। कौन? अमेरिका प्लस ब्रिटेन, ठीक है। तो विवाद को समझ गए आप। तो पहला क्या लिखा है, पहला हेडिंग बना है, पहला कंटेंट क्या लिखो, पहले परिचय दे दोगे, फिर लिखोगे चागोस द्वीप का जो डिस्प्यूट है, ठीक। फिर दूसरे में क्या करेंगे, मॉरिशस का दावा, मॉरिशस दावा करेगा ना। फिर दूसरे केस में लिखना है, इधर आओ, पहले में लिखोगे डिस्प्यूट। डिस्प्यूट किसकी क्या है बेटा? चागोस द्वीप समूह में का यह भाग है और इसका एक डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट यह है कि इसे 65 में ब्रिटेन और अमेरिका ने अपना कर लिया और मॉरिशस इस पे दावा किया। मॉरिशस ने 12 मार्च 1968 को मॉरिशस आज़ाद हुआ था ब्रिटेन की। जैसे हम लोग 15 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं ना, मॉरिशस 12 मार्च को आज़ादी मनाता है, समझे कि नहीं। अब 12 मार्च को एक और तारीख है, 3 तारीखों की कद्र है यहाँ पे 12 मार्च की। ये ब्लैक कब दिख रहा है, क्या ब्लैक कर दूं क्या इसको? चलो, 3 तारीखों का दिखाई देता है। 12 मार्च एक तो मॉरिशस की आज़ादी, 12 मार्च 1991 मॉरिशस गणतंत्र देश बना था। जैसे हम लोग रिपब्लिक हैं, 26 जनवरी 50 को बने थे, मॉरिशस 12 मार्च 1950 को गणतंत्र बना था, ठीक है। और इधर आओ, और 12 मार्च एक और जोड़ लो। ये लोग गांधी का बहुत सम्मान करते हैं, दांडी मार्च याद है कि नहीं? 12 मार्च को दांडी मार्च शुरू हुआ था। कहाँ से? साबरमती, हाँ, आश्रम से। तो ये तीनों 12 मार्च बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। एक 12 मार्च उसकी आज़ादी है, एक 12 मार्च 1991 उसका गणतंत्र रिपब्लिक का होना है, एक 12 मार्च हमारे पास था जो उस टाइम गांधी जी गए थे दांडी मार्च के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये विवाद आप समझ गए हैं। इसका डिसीजन 1919 में आ चुका था। यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कानून, समझ गए, चला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। डिसीजन आया। तो तीसरा लाइन क्या बनाया चला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन। फिर चौथा स्टेप क्या लेंगे हम लोग, यूके और यूएस का समझौता। यूके और यूएस का समझौता कब हुआ? यूके और यूएस समझौता कर लिए 1965 में, और यह ब्रिटेन के पास आया था 1814 में।
अड़बड़ सड़बड़ लिख दिया इधर उधर, लेकिन आप लोग समझते जा रहे हैं ना। ठीक है, ये किसके 65 में ये दोनों, और ये आया था ब्रिटेन के पास 14 में। ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फैसला था मॉरिशस के फेवर में कब आया? 2000 नहीं बेटा, 25 में तो ये एक प्रकार से लीज हुआ, 19 में ही ऑलमोस्ट फैसला आ चुका था फेवरेबल। ठीक है, और बाद में 25 आते आते मई 25 में 99 साल की लीज पे चला गया। अभी 1 साल ही मुश्किल से बीता है, अभी भी बीता नहीं। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति यह है कि वो मॉरिशस का समर्थन करता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून और शक्ति की राजनीति यहाँ पर देखने को मिली। लास्ट में लिख सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट एंड पावर पॉलिटिक्स यहाँ पर जम के हुआ है डिएगो गार्सिया में, समझे ना। अब बाद में इसको क्या किया, एनालाइज करने के लिए बोला, तो आप एनालाइज में साफ यहाँ लिख रहा है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब एक चीज और भी हो गया कि अगर यहाँ पे सब कुछ सही है तो ठीक है, अब एक चीज और है, आप देखिएगा, पता नहीं यहाँ यहाँ पे क्या दिखाएं, जैसे चित्र को देखिए, जैसे लंका है, मालदीव है, यही डियो गार्सिया है। ठीक, चाइना कहाँ नहीं घुसता है, तो यहाँ अमेरिका के घुसने से हिंद महासागर में थोड़ी सी संतुलन की स्थिति की बात करिए। लेकिन यार वही बात हो गई ना कि दो देशों के झगड़े में हम अपना संतुलन खोजते हैं, है ना। हमारी अपनी रोल, अब चाइना आया, इन सब जगहों पे घुस रहा है, यहाँ पर अमेरिका है एक प्रकार से, नहीं तो हो सकता है ये मॉरिशस के पास होता तो पटा के यहाँ भी पहुंच गया होता वो। हम्बन टोटा का नाम सुने हैं कि नहीं? लंका ने उसको लीज पे दिया है कि नहीं? हाँ, हम्बन टोटा एक द्वीप ही है ना, वो भी तो लीज पे लिया हुआ है चाइना। तो हमारे लिए खतरा है ना, वो हिंद महासागर में घुसा हुआ है वो। ठीक है,